हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों लॉन्च हो चुकी है। तो मैं आज आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों परमार सर की हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपके लिए लेके आया हूँ लिटिल बॉय। लिटिल बॉय का जो चैप्टर नंबर 5 है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म, ये मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ और इंग्लिश में भी लेके आया हूँ। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है या फिर दोनों बिल्कुल सेम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा इंग्लिश में है। तो यहाँ पर नंबर 1, लेवल नंबर 1 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद लेवल नंबर 2 भी है यहाँ पर। तो दोनों में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक एक क्वेश्चन मैच करके दिखाऊंगा आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ। इंग्लिश में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 26/6/2023 का, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ टोपोग्राफिक फीचर। तो यहाँ पर इसमें जो बताया गया है ये है पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश में। अब यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हिंदी में पहले क्वेश्चन के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी वही है एसएससी सीएचएसएल 26/6/2023। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक शाखा पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर ए होगा। अब यहाँ पर आंसर भी चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन तो हमने चेक कर लिया कि सेम है दोनों, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। प्लेन आर फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, ये दूसरा वाला। मैदान उन घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। अब चलते देखते हैं आंसर इसका। आंसर के लिए इंग्लिश में मैं जाता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर आंसर है और कैसा आंसर रहता है इसका। इसी तरह लेवल 2 भी हम चेक करेंगे। लेवल 2 में देखेंगे कि कैसा है, आंसर क्या है। अब यहाँ पर ये देखिए समझ सोल्यूशन लेवल 1 का जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था। अब उसका आंसर है जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स टोपोग्राफिक फीचर। एक्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। इथोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। मेट्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर। और यहाँ पर ये दिया हुआ लैंड बिल्डिंग, ये सब बताया गया। अब देखते हैं हिंदी में क्या यही सब बताया गया है या हिंदी में अलग से कुछ है। तो यहाँ पर हिंदी के आंसर्स में मैं जाता हूँ, देखते हैं हिंदी के आंसर्स हम यहाँ पर। ये देखिए हिंदी के आंसर्स। तो यहाँ पर भू आकृति विज्ञान पहला, पृथ्वी की स्थलाकृति का वैज्ञानिक अध्ययन एक्रोलॉजी, कण और कीटाणुओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्राणी विज्ञान, पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मौसम विज्ञान, मौसम का वैज्ञानिक अध्ययन। और यहाँ पर लिखा है भू आकृतिक प्रक्रियाओं वे प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन लाती हैं। ये प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, भूमि निर्माण और अपक्षयी। यहाँ पर भी सेम था। जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस आर द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ अर्थ। देयर आर टू टाइप्स, लैंड बिल्डिंग ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्स एंड इरोजनल। लैंड बिल्डिंग और इरोजनल, ठीक है, दो तरह का हो गया। यहाँ पर ये सेम है बिल्कुल आंसर। दूसरा आंसर चेक कर लेते हैं। कर्स्ट, द प्लेन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ सॉल्युबल रॉक आर कॉल्ड कर्स्ट लैंडफॉर्म इन इंडिया मेनली इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण निर्मित मैदानों को क्रस्ट भू आकृतियां कहते हैं। ये भूमध्य सागर की क्रस्ट क्षेत्र में मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो भी बिल्कुल सेम ही आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर लेवल 2 में हम देख लेते हैं एक बार। चलिए लेवल 2 में चलते हैं। हम लेवल 2 में देख लेते हैं कि क्या सेम है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लेवल 2 की ओर लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस का मैक्सिमम जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा दिया है। जैसे यहाँ पर लेवल 2 में पहला है सीडीएस का, एन एवलांचे इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसास्टर। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया लेवल 2 का। और यहाँ पर देख लेते हैं लेवल 2 का पहला। यहाँ पर लेवल 2 का पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर, हिमस्खलन निम्नलिखित आपदाओं में से किस प्रकार की है। हिमस्खलन स्थलीय, जैविक, वायुमंडलीय। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर लेवल 2 में मैं जाता हूँ आंसर्स में। कुछ इस तरह से आपको पूरा मिल जाएगा। आपको पूरी बुक कुछ इस तरह से ही है डिजाइन की हुई, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ये है टेरेस्ट्रियल। एवलांचे इज द रैपिड स्लो फ्लो ऑफ स्नो डाउन द स्लोप, हेंस इट इज टेरेस्ट्रियल डिसास्टर। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। इसके नीचे आते हैं हम लेवल 2 में, और लेवल 2 में आंसर देखते हैं। यहाँ पर ये अभी लेवल 1 आ गया हमारा, इसके बाद लेवल 2 आएगा। लेवल 2 में हम आंसर इसका चेक करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से कि यही रहता है या अलग रहता है। तो ये देखिए, स्थलीय हिमस्खलन वह स्थिति है जब बर्फ तेजी से ढलान पर नीचे की ओर आती है, तो यह स्तरीय आपदा है। द्रव्यमान गति, मिट्टी, रेत, चट्टान आदि ढलान पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से गति, इसमें सरकना, बहाव, खिसकना, गिरना आदि शामिल है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इट्स में इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड, फॉल। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी। तो इसीलिए ये दोनों बिल्कुल आप प्रॉपर हम कह सकते हैं कि दोनों में बिल्कुल सेम है, एक एक लाइन सेम है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर विभिन्न नाम, हैरिकेन अटलांटिक सागर में, बिली ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून पश्चिम प्रशांत दक्षिण चीन सागर में, साइक्लोन चक्रवात हिंद महासागर में। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 का था वो आंसर, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 6 का। मैं दिखा देता हूँ आपको 6 का आंसर। ये देखिए, डू यू नो द ग्रेट बैरियर रेफ्ट एनी कॉस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैरियर रीफ। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या ये लिखा हुआ है या नहीं है। ये देखिएगा, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। तो यहाँ पर जो हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट यही निकलता है कि दोनों बिल्कुल ही सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप जो सा चाहें वो आप ले सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगा। अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।